आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। लोकसभा के अंदर आज राहुल गांधी बोले, स्मृति ईरानी बोली, लेकिन अब कहानी में आ गया है बहुत बड़ा ट्विस्ट। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी सदन छोड़ते हुए गए वो बड़ा अभद्र तरीका था, ये उनके लक्षण दिखाता है। हुआ क्या था आपको बता दें, राहुल गांधी जब अपनी बात खत्म करके निकल रहे थे, उनको जाना था राजस्थान में, आज उनकी सभा है, तो जाते जाते उन्होंने सदन की ओर एक फ्लाइंग किस जो है वो उड़ा दी। और इसको सबसे पहले जिक्र इसी का स्मृति ईरानी ने किया, ये क्या तरीका है और ये बड़ा अभद्र इशारा था उनका। और महिलाओं के बारे में वो क्या सोचते हैं ये आज हमको पता चल गया। ऐसा आचरण सदन के अंदर हमने तो पहले कभी नहीं देखा। स्मृति ईरानी ने ये तमाम बातें कही। पहले आप सुनिए स्मृति ईरानी की बात। कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। तो ये स्मृति ईरानी जो बोली वो आपने सुना अभी। अब वो वीडियो हालांकि अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि वहां तो कैमरे सब लोकसभा के कैमरे होते हैं। अब राहुल गांधी जब निकल करके बाहर गए हैं, उन्होंने क्या इशारा किया ये वीडियो में कैप्चर हुआ या नहीं हुआ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल अभी तक तो जो सब लाइव आप देख रहे थे उसमें तो ये दिखाई नहीं दिया। लेकिन इसकी आपको बता दें बाकायदा शिकायत की जाने वाली है। महिला सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो राहुल गांधी की इस आचरण की शिकायत अब स्पीकर के पास जाकर के करेंगी। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने यह कहा है कि राहुल गांधी का यह अनुचित व्यवहार था और इसकी शिकायत हमने दे दी है। राहुल ने सदन से जाते वक्त जो फ्लाइंग किस किया, इसको लेकर के बड़ी नाराजगी खास करके बीजेपी की महिला सांसदों के अंदर दिखाई दे रही है। अगर शोभा करंदलाजे की अगर हमारे पास बयान है तो वो भी हम सुना सकते हैं। जी सुनिए। पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने फ्लाइंग किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो। इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट किया है, सीसी कैमरे से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं कि नहीं, ऐसा अभद्र व्यवहार कभी नहीं देखा। जो पार्लियामेंट को एक मंदिर की तरह प्रधानमंत्री जी जब यहाँ प्रवेश करते हैं, उनको हम लोग मंदिर मानते हैं, उसी जगह पे अपना वक्तव्य खत्म करने के बाद में वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। उनकी बातें जब उन्होंने खत्म करी, सरकार के प्रति अविश्वास दिखाया और जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया, हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात कभी नहीं आती। तो इसका हम सख्त पुरजोर विरोध करते हैं और आज हम लोगों ने स्पीकर को उनका हमारी ओर से, सभी महिला सांसद की ओर से ये एक पत्र दिया है कि आप आपका फुटेज निकालिए और जब ये बात निकलकर सामने आएगी तब आप लोगों को भी ये पता चलेगा कि कैसे बिहेवियर होता है। पहले भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, तब आंख मारना उनका जो एक बिहेवियर था वो सबने, पूरी दुनिया ने देखा है। आज तो हद कर दी और आज ऐसे अभद्र व्यवहार पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने कभी नहीं देखा, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो राहुल गांधी की फ्लाइंग किस के ऊपर हंगामा आप देख रहे हैं और ये महिला सांसद, उन्होंने ये मांग की स्पीकर से कि पहले वो तस्वीर आप निकलवाइए, तस्वीर वो जारी की जानी चाहिए, क्योंकि लोकसभा के कैमरे जो हैं संसद टीवी से अब वो कैमरे जो है उसके लगे हुए हैं, तो वो निकाल करके दिखाएं कि राहुल गांधी ने जाते हुए क्या हरकत की है। रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर रिएक्शन दिया है अपना, उनसे बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने। सुनते हैं रविशंकर प्रसाद को।
इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। सर, राहुल गांधी ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर जो कुछ भी कहा, आपका रिएक्शन? मैं तो हतप्रद हूँ देवेंद्र जी। आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने संसद को कितने वर्ष से देखा है? कोई संसद में फ्लाइंग किस देता है क्या? जबकि दर्जनों महिलाएं सामने खड़ी हैं सत्ता पक्ष की ओर से। राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं? जी, जब उनसे पूछा गया कोई अस्तर है, और वो तो अपनी क्षमता से वहां नहीं बैठे हैं, परिवार की विरासत से ना। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बेटा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पोता, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का परपोता, ये कौन सा ड्रामा कर रहा है? कोई सदन की गरिमा होती है कि नहीं होती है? ये कब हुआ था? स्पीच शुरू होने से पहले या बाद में? बाद में जब खत्म किया उन्होंने, आपने इस पर नहीं बोला तो बस फ्लाइंग किस दे के भाग गए। क्या मतलब है इसका? मतलब ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है देवेंद्र जी। मैंने आज तक नहीं देखा, सब लोग आश्चर्यचकित हैं। और जो दूसरा सवाल ये है, इसमें मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, क्या ये कोई शिकायत का भी मामला बनता है क्या ऐसे हाउस की कार्रवाई के हिसाब? महिला हमारी जो माननीय सदस्य हैं बहुत एजिटेटेड हैं, वो शायद स्पीकर के यहाँ भी गई हैं, ऐसा मैंने सुना है। अब देखिए क्या करते हैं। लेकिन ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है, संसदीय शालीनता का सीधा उल्लंघन है। और ये राहुल गांधी, और क्या बोल गए? भारत माता की हत्या कर दी। राहुल गांधी आप तो देश घूमने गए, क्या देखा पता नहीं है, लेकिन भारत माता को आप आज तक समझ नहीं पाए। जिस भारत माता को मुगल हिला नहीं सके, जिसको अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हिला नहीं सकी, उसको मारने की बात करते हैं। कुछ आपको शर्म आती है? भारत माता राहुल गांधी अजेय है, अमर है, हम सभी उसके बेटे हैं, आप भी हैं। लेकिन उनको कौन समझाए हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान की संसदीय परंपरा। आज तूने स्वीकार कर लिया देवेंद्र बाबू कि मैं अहंकारी था, अब मुझे अपने अहंकार को मिटाने के लिए सड़क पर जाना पड़ा। तो ये वो भारत की खोज करने नहीं गए थे, वो अपनी खोज करने गए थे और अपनी व्यक्तित्व की कमजोरियों को मिटाने गए थे। लेकिन जो लौट के आए और जो उन्होंने सदन में आज आचरण किया है, या कहिए कुआचरण किया है, तो क्या सीख के आए? रविशंकर प्रसाद तो और तीखा बोल रहे हैं राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा ये जवाहरलाल नेहरू जी का पड़पोता क्या ड्रामा कर रहा है संसद के अंदर, और ये कहा बेशर्मी की पराकाष्ठा है। आप सबके मन में भी उत्सुकता यही होगी कि वो तस्वीर देखें। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए हमारी भी मजबूरी है। वो तस्वीर जो है वो संसद की संपत्ति है, वो जब तक वहां से जारी नहीं होती, अगर वो कैप्चर हुआ है वो मोमेंट, तो जब तक वो जारी नहीं किया जाता है तब तक हमारे पास वो तस्वीर आएगी नहीं। हम भी ये चाहते हैं कि वो तस्वीर आए, तो जिसका जिक्र स्मृति ईरानी ने संसद में किया है। फिर बता दूं आपको मामला कि राहुल गांधी ने अपनी स्पीच खत्म की और चलते हुए जो आरोप लगाया गया, उन्होंने एक फ्लाइंग किस दिया। अब किसकी ओर देखते हुए फ्लाइंग किस दिया? वो किसी अपने मित्र को, कांग्रेस पार्टी के किसी साथी को फ्लाइंग किस दे रहे थे, या सदन की ओर जनरल एक उन्होंने इशारा किया, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि उसकी तस्वीर अभी हमने देखी नहीं है। लेकिन इस मामला गंभीर है, इसीलिए शिकायत की गई है बाकायदा स्पीकर के साथ। पहले हर्षवर्धन जी कैसे रिएक्ट करेंगे आप? तस्वीर का इंतजार करना चाहेंगे या नहीं? देखिए, तस्वीर का इंतजार तो करना चाहेंगे। अगर ये आरोप सच है तो मैं फिर से दोहराऊंगा कि राहुल गांधी, तो स्पीकर से शिकायत हो गई नहीं, इसीलिए मैं इसलिए लगा रहा हूं कि अभी तक दिखी नहीं है। लेकिन अगर ये आरोप सच है तो राहुल गांधी राजनीति के लिए नहीं बने, भारतीय राजनीति के लिए नहीं बने हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, वहां की राजनीति कर सकते हैं। और ये अभद्र व्यवहार की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, इस पर चर्चा हो सकती है कि कोई फ्लाइंग किस कर रहा है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, राशि जी ने बड़ा अच्छा उसको हिंदी में कहा कि हवाई चुंबन। अब वो प्रेम से हो सकता है, स्नेह से हो सकता है, उत्साह से हो सकता है, ऊर्जा से हो सकता है, क्रिकेट स्टार के तौर पर हो सकता है, फिल्म स्टार के तौर पर हो सकता है। लेकिन भारत की संसद की गरिमा के अनुरूप तो ये नहीं है। और वो भी तब जब देश अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर सांसदों को सुन रहा है, जब देश मणिपुर जैसे संवेदनशील मसले पर चर्चा कर रहा हो। और खुद राहुल गांधी वहां दो ऐसे उदाहरण देते हैं, दो ऐसी कहानियां बताते हैं जो मणिपुर की महिलाओं पर, उनके ऊपर बीती है,
उसमें फ्लाइंग किस अगर करके गए हैं तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, राहुल गांधी भारतीय राजनीति के योग्य नहीं है। सारे अगर हुआ है तो पूरे माहौल में जो गंभीरता थी अब उनके इस आचरण से शायद वो थोड़ी कम हुई हो। तस्वीर नहीं हम फिर बता रहे हैं, लेकिन स्पीकर से शिकायत, स्मृति ईरानी का नाराज होकर ये सारी बातें कहना। लेकिन सौरभ मुझे लग रहा है कि इसकी दो बातें, एक तो बात ये हो सकती है बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, दूसरी बात जो विषय से जो अविश्वास प्रस्ताव है या मणिपुर पे जो उन्होंने तीखी टिप्पणी की है, जो भारत माता का जो वहाँ के ऊपर एक हिंदुस्तान की हत्या करने का जो आरोप लगाया, गंभीर बात है, उनसे ध्यान हटाने की बात है। देखिए हम इसको फिर उस टाइप की बात है, ये प्रतीकात्मक एक जेस्चर होता है जो हवाई चुंबन की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा नजरिया क्या है। सदन में हम सब लोग जा चुके हैं, देख चुके हैं कि वहाँ का क्या होता है, एक सदन होता है, गैलरी होती है, किस जगह पर किस स्थान पर ये महत्वपूर्ण है, और इसमें एक हमारा की वैल्यू जजमेंट है कि ये चीजें देखिए, चाहे जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे थे फिल्म स्टार्स हों या क्रिकेटर हों या जो सर रोक रहा हूं आपको एक सेकंड। देखिए बड़ी खबर, ये इसी से जुड़ी बड़ी खबर, जो शिकायत की चिट्ठी है, जो स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है, इसमें सीधा इल्जाम ये लगाया गया है कि जो वायनाड के सांसद हैं श्री राहुल गांधी, उनके आचरण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। अंग्रेजी में, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। और ये इन सदस्य ने एक अभद्र आचरण दिखाया है और सदन से जाते हुए इन्होंने एक अभद्र इशारा किया स्मृति जुबिन ईरानी की तरफ। ये इल्जाम सीधा ये है कि स्मृति ईरानी की तरफ जाते हुए उन्होंने अभद्र इशारा किया है, कोई जनरल इशारा नहीं, सदन की तरफ इशारा नहीं। चिट्ठी ये कह रही है कि सीधे स्मृति ईरानी बोलने के लिए खड़ी हुई थी, राहुल गांधी बोल करके भी खत्म हुए थे, वो वहां से निकल रहे थे और जाते जाते उन्होंने फ्लाइंग किस का इशारा किया है। इल्जाम है स्मृति ईरानी की तरफ इशारा किया है। अब इस किस्म का इल्जाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं और बड़ा गंभीर इल्जाम है, ये गंभीर भी और व्यक्तिगत भी है, व्यक्तिगत इल्जाम है। और लेकिन इसमें यही उसकी देखिए क्या होता है, संसदीय परंपराएं होती हैं, मर्यादा होती है। पहले बार बार मैं फिर यही कहूंगा कि इस टाइप का ये जो राहुल गांधी बार बार ये कहते रहते हैं कि मोहब्बत की दुकान है और नफरत के खिलाफ वो कह रहे हैं, अगर उन्होंने एक जनरल डायरेक्शन में एक फ्लाइंग किस का एक जेस्चर किया, अगर किया, तो क्या वो संसद के लिए वो बुरा समझा जाता है? देखिए हमारी आपकी एक हर व्यक्ति की एक संकीर्ण सोच होती है और एक व्यापक एक उसकी उदारवादी सोच होती है। हम इस पहली बात उसको हम परिभाषित करें कि हम उसको किस नजरिए से देखते हैं। क्या वो सचमुच में अभद्र था? हर देश और समाज में, हर सभ्यता में ये इस तरह की चीजें जो होती हैं। राशिद साहब, मतलब अब चूंकि इसमें हम सबकी अपनी व्यक्तिगत राय की हम बात कर रहे हैं, माँ बेटे का चुम्बन बिल्कुल अलग अलग, ये आपने कहा संकीर्ण सोच है या खुली हुई सोच है, बिल्कुल, लेकिन उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि आप कहां हैं। आप देश की पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए हैं, एक बात। दूसरा, आप अगर ये आरोप सीधा स्मृति ईरानी की तरफ फ्लाइंग किस करने का है और आरोप अगर सच है, तो स्मृति ईरानी की देश की मंत्री हैं, आप देश के सांसद हैं और आपके बीच कोई ऐसे घनिष्ठता के संबंध नहीं है, वो आपकी मित्र नहीं है, आपकी दोस्त नहीं है वो, कि आप उनकी तरफ ऐसे इशारा करें। मैं फिर ये कह रहा हूं, अगर ये इल्जाम सच है तो इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं, क्योंकि ये बात अभी मैंने नहीं सुनी थी। आप देखिए, जब प्रियंका गांधी से अमेठी में रिपोर्टर ने सवाल पूछा स्मृति ईरानी के बारे में, तो प्रियंका ने कहा हु स्मृति। संसद में इसके पहले सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच संवाद को लेकर कहा गया कि उन्होंने गलत कह दिया, कांग्रेस पार्टी के सांसद, उनकी हिम्मत कैसे हो गई। और आज अगर राहुल गांधी अपने भाषण को खत्म करते हुए बाहर निकलते हैं और वो फ्लाइंग किस डायरेक्टेड टू स्मृति ईरानी है, तो ये उनके मन में जो भाव है स्मृति ईरानी को लेकर, एक महिला को लेकर, एक सामान्य व्यक्ति को लेकर जो उनके मन की सोच है उसको दर्शाता है। अब इसको किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। और ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, फ्लाइंग किस देना, किसी को प्रेम करना, किसी से किसी भी तरह का प्रेम का व्यवहार करना, उसका संकेत देना, इस पर किसी को ऐतराज हो ही नहीं सकता है। और भारत में इसको लेकर दृष्टि कभी संकुचित रही नहीं। लेकिन संसद के भीतर जो आप रैली में व्यवहार करते हैं वो भी नहीं करते हैं। संसद की अपनी मर्यादा है और आप दोनों लोग हमसे बहुत ज्यादा कम से कम संसदीय परंपरा को और राजनीति को देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं, देखिए उसका जो फुटेज से आपको पता चलेगा। देखिए ये तो एक आदमी का कि भाई हमें लग रहा है कि हमारी तरफ एक अभद्र इशारा हुआ। देखिए जो संसद का जो भूगोल है, जहां पर विपक्ष बैठता हो, सत्ता पक्ष, तो अगर विपक्ष का कोई सांसद बाहर जा रहा है तो वो क्या उसने मुड़ के ऐसा जेस्चर किया है? आप अगर वहां का जो फुटेज से पता चलेगा तमाम चीजें। और किसी व्यक्ति विशेष की तरफ है तो उसका दूसरा मामला बनता है, वो उसका गंभीर मामला भी कहा जा सकता है। एक जनरल अगर बात है, क्योंकि देखिए हम वही बार कह रहा हूं सर, अब ये बात का बतंगड़ भी बनाया जा सकता है, विषय से ध्यान हटाने की बात हो सकती है। हम तो जो इल्जाम है उस पर हम जा रहे हैं। नहीं, देखिए शिकायत स्मृति जी की तरफ से हुई है,
अब ये इसमें कई सारे दस्तखत हैं चिट्ठी में, हाथ से दस्तखत किए हुए हैं सबने, मतलब 10-15 लोगों के सिग्नेचर हैं। देखिए 10-15 लोगों की तरफ तो नहीं, सीटें तो सबकी अलग अलग होती हैं, 10-15 लोगों के अगर हाउस की तरफ उन्होंने रजिस्टर किया है, मुझे मतलब कह नहीं सकता। अगर स्मृति जी की दस्तखत, देखिए पहली बात तो अगर स्मृति जी की तरफ उन्होंने ऐसा किया जैसा कि आरोप है, ये शिकायत है, तो शिकायत स्मृति जी की तरफ से ही होनी चाहिए कायदे से, क्योंकि महसूस तो उन्हीं को होगा। देखिए अगर 15 लोग सीटों पे बैठे, अलग अलग जगह बैठे, तो इसका मतलब एक जनरल डायरेक्शन में था। हाँ, वो प्रतीकात्मक बात थी, उसमें मुझे लगता है कि उसको मामले से कुछ निकलेगा नहीं, जो मुझे जो समझ है। Just on the gesture of the parliamentarians. Thank you. The behavior of the parliamentarians before you, ma'am. Just on that, you raised an objection. Never before has the misogynistic behavior of a man been so visible in Parliament as what was done by Shri Rahul Gandhi today. When the House of the People, where laws are made to protect the dignity of women, during the course of a session stands witness to a man's misogyny, my question is, should he be brought to task? राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। धन्यवाद। Thank you. स्मृति ईरानी ने वही बात लगभग कही जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कही थी कि ये मिसोजिनिस्टिक यानी पुरुष प्रधान सोच है, विकृत सोच है, जिसका उन्होंने परिचय दिया है, स्त्री विरोधी। देखिए मेरे हिसाब से राहुल गांधी को जितना हम सब जानते हैं, कम से कम राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया होगा वो फुटेज से पता लग जाएगा, वो दे भी सकते हैं क्योंकि जिस तरह से उनका एक स्टाइल है। अब उन्होंने स्मृति ईरानी को इंगित करके ऐसा किया या नहीं किया, ये भी जांच का विषय है, और स्मृति जी ने शिकायत की। मुझे नहीं लगता, मतलब जांच में क्या आएगा पता नहीं, जब फुटेज आ जाएगा, कि स्मृति जी की तरफ इंगित करके राहुल गांधी ऐसा क्यों देंगे जी। क्योंकि जो उनके सर जो आप बता रहे हैं, महिला, अब कांग्रेस ने अपनी महिला सांसदों को उतारा है जवाब देने के लिए। सुन ले, कल बातें की थी और उंगली उठा उठा के बोला था ये सोनिया, ये सोनिया। मैं ये सोचना चाहती हूँ और बोलना भी चाहती हूँ कि महिला होने के नाते एक महिला की इज्जत उनको ज्यादा करना चाहिए और महिलाओं के बारे में बोलना चाहिए। वो दुनिया भर की बात बोली है, हाथरस भूल गई, उनको बताना चाहिए था, हर चीज को बता रही है वो। जो उनको अभी बताना चाहिए कि 2023 में जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ है, जो राहुल जी गए अपनी पूरी टीम के साथ, उन्होंने जो देखा वो बयान किया, आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसके बारे में नहीं बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है? यदि आप महिला मंत्री हो, महिला होने के नाते आप एक माँ भी हो, आपकी बेटी भी है, तो कम से कम हम लोगों के बारे में बताइए तो सही। हम लोग तो 5-6 लोग आवाज। अभी वो तो जनरल जो उन्होंने भाषण दिया उसके बारे में वो बात कर रही हैं, लेकिन हाँ अभी अपनी बात पूरी कीजिए। कल इसी हाउस में एक केंद्रीय मंत्री ने भाषण देते हुए किस तरह का व्यवहार किया था? हाँ पट जा, तेरी औकात बता दूंगा। वो क्या था? नारायण राणे। हाँ, उस पर तो कोई संज्ञान नहीं लिया किसी ने। कितनी बढ़िया भद्रता थी कि एक आप अपने सहयोगी सांसद को इस तरह से धमका रहे हैं हाउस के अंदर, स्पीकर बैठे हुए। मैं किसी के एक्शन को, वो तो खैर जांच से आएगा पता। जितना भाई राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के जो राजनीतिक रिश्ते इतने कटु हैं, इतने स्ट्रेन हैं, उनमें बात भी नहीं होती एक दूसरे से, संवाद भी नहीं होता। नॉर्मल जो है एक दूसरे नमस्ते दुआ सलाम जो होती है एक दूसरे, उनमें नहीं होती है। उसमें राहुल गांधी ऐसा कैसे करेंगे कि स्मृति ईरानी को इंगित करें? मैंने इसलिए पहले कहा हम केवल एक पक्ष के आरोप पर बात कर रहे हैं। नहीं सौरभ, लेकिन आरोप हम सही कैसे मान लें? मैं कह रहा हूं हम तो आरोप पर ही बात कर रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूं। देखिए मामला, देखिए अगर हम इसको, ये बात का बतंगड़ है, अविश्वास प्रस्ताव को डिरेल करने की एक तैयारी है। आप सर बात का बतंगड़ कहना भी क्या हम पहले निष्कर्ष पर नहीं पहुंच गए? नहीं, उसकी तथ्यात्मक बात ये कह रहा हूं। तथ्यात्मक बात ये है कि जैसा आप बता रहे हैं कि 15 महिलाओं ने एक लिखित रूप में कंप्लेंट की है। अब हम जानते हैं कि लोकसभा में जो इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट होता है, 15 महिलाएं एक ही डायरेक्शन में और एक साथ नहीं बैठी हैं। इसका मतलब यह कि वो प्रतीकात्मक जो उन्होंने जो हवाई चुंबन जो दिया, अगर दिया है तो वो एक जर्नल है,
किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, तो उसकी परिभाषा बदल जाती है। जो हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि वो महिला विरोधी अभद्र व्यवहार की कैटेगरी में वो आता है नहीं आता, इस पर बहुत निर्भर करता है। देखिए 1 to 1 वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, एक समस्या वाली बात है, और जिसपे हो सकता है कि कार्रवाई की गुंजाइश भी बनती है। लेकिन अगर जनरल है, देखिए संसद में सौरभ मैं फिर कहूंगा, संसद जो हमारा संसदीय प्रणाली है, जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहाँ मर्यादा परंपराएं ये चलती है। यहाँ कानून नियम जो है वो उनका दायरा कम है, परंपरा का बहुत अहमियत है। और इस तरह की बात में तो मंशा होती कि नियत क्या थी, हमें उसकी नियत के ऊपर देखना होगा और उसी के ऊपर फैसला होगा। ये बात आप याद रखिए। सबसे बड़ा फैसला तो फुटेज आने के बाद बात है कि अब तस्वीर दिखे सामने, तो फुटेज आने के बाद ही फैसला होगा। फिलहाल क्योंकि इस पर हम एक जरूरी बात है। देखिए ये बार बार कहा जा रहा है कि नियत क्या होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, गांधी परिवार ने स्मृति ईरानी को कमतर, एक तरह से बहुत खारिज करने के अंदाज में कोई कसर कभी छोड़ी नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो। और अभी भी जो ये आया है, मैं बार बार अगर इसलिए लगा रहा हूं कि वीडियो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अपने भाषण की शुरुआत करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि अभद्र व्यवहार करके गए हैं, और अगर सदन में किसी को भी फ्लाइंग किस दिया है तो ये तरीका नहीं है, ये सांसद की मर्यादा के खिलाफ है, संसद की मर्यादा के खिलाफ है। ये राजनीति का ब्रेक लेकर के इस पर आगे बात करेंगे। हम इतनी बात हम कर रहे हैं, स्पीकर से शिकायत हो गई, मंत्री सदन में कह रही हैं, नहीं सामान्य कोई व्यक्ति कर दे तो छेड़खानी में जेल चला जाएगा। सामान्य व्यक्ति सड़क पे कर दे किसी फ्लाइंग की किसी लड़की को, जेल चला जाएगा। आरोप महिला से अभद्रता का जेल है, का कोई मामला नहीं बनता। 50 मामले में बता सकता हूं जो शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने, लेकिन जाते हैं, जाना चाहिए। इतना इससे इतना तो कंफर्म हुआ ब्रिजभूषण सिंह किसको आप अपराध की क्यों ला रहे हैं? लोग गलत बता रहे हैं, लेकिन दिया है सरकार है। अब वो ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। स्मृति ईरानी जी की तरफ देख करके उन्होंने इशारा किया। अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।